इजराइल ने गाजा पट्टी और फिलिस्तीन के कब्जे वाले इलाकों की बिजली काट दी है। ये बहुत बड़ी खबर है और बहुत बड़ी समस्या भी है अब गाजा पट्टी के लिए। ये है एक्शन रिपोर्ट। तो देखिए, जिस तरीके से लगातार एक्शन अब हो रहा है इजराइल की तरफ से, अब जानकारी मिल पा रही है कि फिलिस्तीन के कब्जे वाले इलाकों की बिजली काट दी गई है, गाजा पट्टी की भी बिजली काट दी गई है। अब इजराइल जो है रिटेलिएट यहाँ पर करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन देखिए, जिस तरीके से हमास की तरफ से ये बड़ा हमला किया गया, उसके बाद अब इजराइल भी इस तरीके से बड़ी कार्रवाई कर रहा है। सभी के जहन में यह सवाल था कि अगर गाजा पट्टी से इस तरीके से मिसाइलें दागी गई हैं तो अब जवाबी कार्रवाई इजराइल की ओर से क्या होगी। तो देखिए, ये है जवाबी कार्रवाई इजराइल की ओर से। गाजा से रॉकेट अटैक को इजराइल ने युद्ध करार दिया है। यूक्रेन युद्ध अभी चल ही रहा है कि इस बीच इजराइल और फिलिस्तीन के बीच के युद्ध अब खौल उठा है। क्या गाजा से भड़की बारूद की ये बरसात तीसरे विश्व युद्ध के शुरू होने के संकेत तो नहीं दे रही है? क्योंकि इजराइल ने हिसाब बराबर करने का प्रण ले लिया है। इजराइल कैसे युद्ध बदला लेता है इसे दुनिया जानती है, इसे दुनिया अनजान नहीं है। इस तनातनी ने तीसरे विश्व युद्ध के शुरुआत का सिग्नल जरूर दे दिया है। क्या गाजा से हो गया तीसरे विश्व युद्ध का आगाज? गाजा बनने वाला है तीसरे विश्व युद्ध का एपी सेंटर। क्या गाजा से भड़की बारूद की ये बरसात तीसरे विश्व युद्ध के शुरू होने का संकेत है? क्या हमास ने इजराइल पर सैकड़ों रॉकेट दागकर दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ धकेल दिया है? इसकी आशंका इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि इजराइल ने इसे युद्ध करार दिया है और इस हमले का हिसाब बराबर करने का प्रण लिया है। इजराइल की सेना ने ऐलान किया है कि किसी भी हमलावर को बख्शा नहीं जाएगा। इजराइल के पीएम ने वादा किया है कि हमास इसकी बड़ी कीमत चुकाएगा। दुनिया एक युद्ध का दंश महीनों से झेल रही है। रूस यूक्रेन में महीनों से जंग जारी है। रूस की तरफ से कई बार परमाणु हमले की चेतावनी भी जारी की जा चुकी है। लेकिन अब इजराइल के बदला लेने वाली कसम दुनिया को डराने वाली है, क्योंकि दावा किया जाता है कि इजराइल के पास भी परमाणु बम है। परमाणु बम से लैस देश पर ऐसा हमला किसी बहुत बड़े खतरे को बुलावा दे सकता है, क्योंकि इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर दुनिया बरसों से ही बटी हुई है। इजराइल और फिलिस्तीन जंग से तीसरे विश्व युद्ध के शुरू होने की आशंका और ज्यादा बढ़ गई है और इसी कड़ी में दुनिया के देश अलग अलग धाराओं में बंट गए हैं। इजराइल और फिलिस्तीन जंग को लेकर दुनिया जहां पर दो खेमे में बंट गई है, तो वहीं एक खेमा ऐसा भी है जो किसी के भी साथ नहीं है। अधिकतर इस्लामिक देश फिलिस्तीनियों के साथ खड़े होने की बात कर रहे हैं, तो वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 25 देशों को साथ देने के लिए वो शुक्रिया पहले ही बोल चुके हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इस जंग में कौन सा देश किसके साथ खड़ा है, दुनिया के कौन से देश हैं जो इजराइल के साथ खड़े हैं और कौन कौन से देश हैं जो फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। सबसे पहले अब आपको बता दें ग्राफिकली कि इजराइल के साथ कौन कौन से देश खड़े हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, अल्बानिया, ऑस्ट्रिया, ब्राजील, कनाडा, कोलंबिया, साइप्रस, जॉर्जिया, हंगरी, इटली, स्लोवेनिया और यूक्रेन, ये तमाम देश हैं जो इजराइल के साथ फिलहाल खड़े हुए हैं। तो दूसरी तरफ फिलिस्तीन के साथ कौन खड़ा है? फिलिस्तीन के साथ तमाम इस्लामिक देश खड़े हैं। चीन, तुर्की, ईरान, पाकिस्तान, कुवैत और खाड़ी देश, ये तमाम देश हैं जो इस वक्त फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। यानी कि तमाम ऐसे इस्लामिक देश हैं जो इजराइल के खिलाफ हैं। तो तुर्की के राष्ट्रपति इस बीच जो रेचेप तैयप एर्दोआन है, उन्होंने एक कदम आगे बढ़कर इजराइल को भी सख्त चेतावनी दे डाली है, क्योंकि देखिए इजराइल भी रिटेलिएट कर रहा है। उन्होंने कहा है कि अगर पूरी दुनिया भी खामोश हो जाए तो भी तुर्की अपनी आवाज उठाता रहेगा, यानी कि इजराइल के खिलाफ वो अपनी आवाज उठाता रहेगा। इस बीच कुछ देशों ने बीच का रास्ता भी अपना लिया है।
इजराइल और फिलिस्तीन विवाद पर भारत ने दोनों पक्षों के बीच किसी का ना तो समर्थन किया है और ना ही वो पक्ष में आया है। तो भारत ने ना किसी का समर्थन किया है, ना ही भारत किसी के पक्ष में आया है। वहीं रूस की आपको बता दें क्या स्थिति है। फिलहाल रूस भी इजराइल और फिलिस्तीन विवाद पर बीच का ही रास्ता अपना रहा है, लेकिन ऐसी आशंका भी जताई जा रही है कि अगर दोनों देशों के बीच युद्ध शुरू हो गया तो रूस फिलिस्तीन के साथ आ सकता है। इजरायल पर हमास के आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिक्रिया दी है। मोदी ने कहा कि इजरायल में आतंकवादी हमलों की खबर से गहरा सदमा लगा है। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं निर्दोष पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ है। हम इस कठिन समय में इजरायल के साथ एकजुटता से खड़े हैं। पिछले साल मई के बाद पहली बार गाजा पट्टी में इजरायल पर मिसाइलों की बौछार की गई है। इस हमले के बाद बरसों से सुलगते एक और फ्रंट पर जंग की शुरुआत हो गई है। अगर दुनिया के वॉर फ्रंटों की बात करें तो रूस और यूक्रेन के बीच पहले से ही जंग चल रही है। इजरायल और ईरान का युद्ध कभी भी छिड़ सकता है। ईरान अपने साथ कई और मुस्लिम मुल्कों को इजरायल के खिलाफ खड़ा कर सकता है। लीबिया में भी इजरायल के खिलाफ गुस्से को लेकर विरोध प्रदर्शन और बवाल हो रहा है। चीन और ताइवान के बीच आए दिन जंग की आहट सुनाई देती है। तीसरा वॉर फ्रंट किम जोंग उन ने दक्षिण कोरिया के खिलाफ खोल रखा है। अफ्रीका के देश नाइजर में फ्रांस के खिलाफ बगावत भड़की हुई है। भविष्य में पोलैंड और बेलारूस के युद्ध से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। रूस और फिनलैंड के बीच भी बॉर्डर पर तनाव बरकरार है। आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच गोलीबारी जारी है। चीन और ताइवान में भी तनातनी लगातार जारी है। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच युद्ध के मोर्चे सज रहे हैं, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग लगातार उकसाने वाली कार्रवाई करते हुए खतरनाक परमाणु मिसाइलों का परीक्षण कर रहे हैं। तीसरे विश्व युद्ध की एक वजह परमाणु हथियारों की होड़ भी बन सकती है, क्योंकि कई देश लगातार गुपचुप तरीके से परमाणु ताकत को बढ़ा रहे हैं। इसकी सीक्रेट रिपोर्ट भी आपको दिखाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले इजरायल के परमाणु ताकत को जान लेना भी बहुत जरूरी है। इजरायल की सैन्य शक्ति दुनिया से छिपी नहीं। इजरायल हर ओर दुश्मनों से घिरा हुआ है, फिर भी किसी की हिम्मत नहीं है कि उससे सीधा पंगा ले सके। इसके पीछे इजरायल की ताकतवर सेना है, इजरायल के घातक हथियार हैं, इजरायल के परमाणु हथियार हैं, लेकिन इजरायल अरसे से अपने परमाणु हथियारों पर खुलकर बोलने से बचता आया है। लेकिन खुफिया रिपोर्ट बताती है कि इजरायल 1950 से गुप्त रूप से परमाणु हथियार बनाने में लगा था। दुनिया से छिप छिप कर परमाणु बम बनाने में लगा था। 29 साल बाद उसे तब कामयाबी मिली जब 22 सितंबर 1979 को रहस्यमयी परमाणु परीक्षण किया। दावा तो यह भी किया जाता है कि इजरायल में परमाणु मिसाइलों के लिए ऐसे साइलो बने हुए हैं जहां परमाणु मिसाइलों को लगाया गया है। इन साइलों की गहराई करीब 170 फीट है। साइलो का भूमिगत परिसर 3 हिस्सों में बटा है। पहले हिस्से में मुख्य साइलो है, जो मिसाइल का लॉन्च पैड है। यहीं परमाणु बम से लैस मिसाइलें भी रखी जाएंगी। दूसरा हिस्सा मास्टर कंट्रोल रूम होता है, जहां मिसाइल लॉन्च का बटन होता है। तीसरे हिस्से में मिसाइल सेंटर में काम करने वालों के क्वार्टर बने होते हैं। इसमें पानी, बिजली और सीवेज सिस्टम है। पूरे भूमिगत परिसर को परमाणु हमले का सामना करने के लिए भी डिजाइन किया गया है। दावे के मुताबिक आज की तारीख में इजरायल के शांत रेगिस्तान में नेगेव परमाणु रिसर्च सेंटर है, जहां ताकतवर हथियार बनाने का काम किया जाता है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक इजरायल के पास करीब 90 परमाणु हथियारों का जखीरा है, लेकिन इजरायल ने कभी भी खुद को परमाणु हथियारों से संपन्न देश नहीं बताया है। लेकिन इशारों ही इशारों में अपनी परमाणु ताकत की धौंस दुनिया को दिखाते आया है। लेकिन इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इजरायल पर इस वक्त 2 तरफ से हमले का डर है। पहला है फिलिस्तीन, जिससे दे दनादन हमले शुरू हो गए हैं। वहीं दूसरा देश ईरान है, जिसने इजरायल को कई बार वीडियो जारी कर धमका चुका है। वीडियो नंबर 1। वीडियो नंबर 2। वीडियो नंबर 3। ये 3 वीडियो तो बस बानगी है। ईरान इजरायल में खौफ भरने के लिए ऐसे कई वीडियो रिलीज कर चुका है। ये वीडियो इजरायल के लिए किसी चेतावनी से कम नहीं।
ईरान ने इजरायल को खुली धमकी दे रखी है। अगर उसने ईरान के परमाणु ठिकानों की तरफ देखा तो उसके शहर तेल अवीव को तबाह कर दिया जाएगा। वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे ईरान की मिसाइलों ने मोर्चा संभाल रखा है। ईरान के मीडिया के मुताबिक इन मिसाइलों के निशाने पर इजरायल का तेल अवीव शहर था। कहा गया कि अगर ईरान के परमाणु ठिकाने पर हमला हुआ तो इजरायल का शहर तेल अवीव मलबे में बदल जाएगा। इजरायल को धमकी दी गई कि उसके हमला करने वाले विमानों को उतरने के लिए जमीन तक नहीं बचेगी, यानी अगर वो हमले के बाद बचकर लौट भी गए तो इजरायल में लैंड नहीं कर पाएंगे। ईरान इजरायल की बरसों पुरानी दुश्मनी बहुत ही खतरनाक मुकाम पर पहुंच गई है। वजह बना है इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू का संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच से ईरान को दी गई सीधी धमकी। Iran's nuclear ambitions, this policy must change. Sanctions must be snapped back. And above all, Iran must face a credible nuclear threat. As long as I'm Prime Minister of Israel, I will do everything in my power to prevent Iran from getting nuclear weapons. सुना आपने, दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत से बेन्यामिन नेतन्याहू ने ईरान को परमाणु धमकी दे डाली। नेतन्याहू ने ईरान को परमाणु शक्ति बनने से रोकने की बात कही। सिर्फ इतना ही नहीं, नेतन्याहू यहां तक धमका गए कि उनके रहते ईरान परमाणु बम नहीं बना पाएगा। ईरान को परमाणु बम से दूर रखने के लिए इजरायल अपनी पूरी ताकत लगा देगा। इस तनातनी में भी एक नए युद्ध की आहट सुनाई देती है।